फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स के डिफरेंस के बारे में। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जब हम देखते हैं तो ये तीनों ही सिमिलर लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तीनों ही सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो तीनों में विरोधाभास पाया जाता है, तीनों में ही अपोजिट वर्ड्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये हमारे दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। तो आइए इसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। तो डेफिनेशन आप सब पढ़ के आ चुके होंगे, तभी तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीमोरन के बारे में। ऑक्सीमोरन में जो होते हैं अपोजिट वर्ड्स होते हैं, पर ये जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं ये बिना किसी गैप के एक साथ ही लिखे होते हैं। ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये है कि अपोजिट वर्ड में पहला जो अपोजिट वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है और दूसरा जो अपोजिट वर्ड होता है वो नाउन होता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो होता है, ऑक्सीमोरन में एक ही सेंटेंस होता है और ये दोनों ही अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आते हैं बिना किसी गैप के। मतलब दोनों ही अपोजिट वर्ड साथ होंगे, वो भी एक ही सेंटेंस में। इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और उसमें अपोजिट क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है। मतलब एक ही सब्जेक्ट की दो अपोजिट क्वालिटीज़ को हम इसमें देखते हैं। आइए ऑक्सीमोरन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर। वो नियमित रूप से अनियमित है। यहाँ पर हम दो अपोजिट वर्ड देखते हैं, रेगुलरली भी और इरेगुलर। मतलब कि वो नियमित रूप से अनियमित है। मतलब वो आ तो रहा है रेगुलरली, मतलब इरेगुलरली आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, पर इसका ये जो कभी कभी आना है ये कंटिन्यू चला आ रहा है। मतलब उसका कभी कभी आना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है रेगुलर, वो कभी कभी ही आ रहा है। तो आइए इस एग्ज़ाम्पल पर हम अपने रूल्स अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाकई में ऑक्सीमोरन है, एंटीथेसिस है या पैराडॉक्स है। तो इसमें दो अपोजिट वर्ड्स हैं। पहले रूल के अकॉर्डिंग दो अपोजिट वर्ड्स हैं जो कि बिना किसी गैप के बिल्कुल साइड बाय साइड लिखे हुए हैं, साइड बाय साइड आए हुए हैं। फर्स्ट जो होता है अपोजिट वर्ड वो एडजेक्टिव होता है और सेकंड जो होता है वो नाउन होता है। तो इसमें रेगुलरली जो है वो एडजेक्टिव है और इरेगुलर जो है वो नाउन है। इसमें एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कि थर्ड रूल में हमने पढ़ा था कि एक ही सब्जेक्ट की दो अपोजिट क्वालिटीज़ को इसमें बताते हैं। इसमें ही की क्वालिटी को बताया गया है कि वो रेगुलरली इरेगुलर आ रहा है, कि वो नियमित रूप से अनियमित आ रहा है। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए नहीं है, ना इसमें कोई कंजक्शन वगैरह है कि हाँ दो सेंटेंस को आपस में जोड़ के बनाया गया है। आइए अब हम बात करते हैं एंटीथेसिस के बारे में। एंटीथेसिस में भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं, पर ये अपोजिट वर्ड जो होते हैं ये दूर दूर होते हैं। पहला रूल है कि ये अपोजिट वर्ड दूर दूर होते हैं, इनमें होता है गैप। और ये सेकंड रूल है कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और दोनों सेंटेंस कंजक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब दो अपोजिट सेंटेंस को इसमें कंजक्शन से जोड़ा जाता है। इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट, दो अलग अलग सेंटेंस, और उन दोनों को जोड़ा गया है कंजक्शन के थ्रू। आइए एंटीथेसिस के हम एग्जाम्पल देखते हैं और उसी के थ्रू हम समझने की रूल्स अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। तो इसमें दो अपोजिट हमें अपोजिट वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। तो इसमें दो अपोजिट सेंटेंस है और बट जो है वो कंजंक्शन है, और इसके थ्रू हमने दो अपोजिट सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। तो इससे हमें पता चलता है, जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो इससे पता चलता है कि एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। बहुत सौ को बुलाया गया पर कुछ को ही सेलेक्ट किया गया। मतलब किसी इंटरव्यू में जैसे बहुत सारों को बुलाते हैं पर कुछ को ही सेलेक्ट करते हैं जॉब वगैरह में। तो इसमें सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। मैनी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर बाद में फ्यू को सब्जेक्ट बना दिया गया, दो अपोजिट सेंटेंस को कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स में भी अपोजिट वर्ड्स ही होते हैं, सेंटेंस में गैप लेके होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते जैसे ऑक्सीमोरन में होते हैं। ये एंटीथेसिस की तरह दूर दूर होते हैं।
और इसमें जो पूरा सेंटेंस होता है वो थोड़ा बेतुका लगता है, मतलब पढ़ते हैं ना तो वो अपोजिट तो लगता ही है, साथ में अपोजिट वर्ड्स तो इसमें होते ही हैं, पर ये बिल्कुल बेतुका सा होता है। इसे जब हम पढ़ते हैं तो ये बेतुका सा वाइब देता है, इसमें डीप मीनिंग छुपी होती है और पढ़ने में भले ही ये बेतुका लगे पर इसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपी होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, तो इसमें है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मतलब कि पैसा बचाओ, उसे खर्च करके पैसे को बचाओ। अब इसका क्या सेंस हुआ? ये बहुत ही ज़्यादा अटपटा लग रहा है कि अगर हमें पैसे ही बचाने हैं तो हमें खर्च क्यों करना है, और हमें खर्च करना है तो हम पैसे कैसे बचाएंगे। तो इसका जब हम डीप मीनिंग देखेंगे, जैसे कि पैराडॉक्स है डेफिनेशन में होता है कि इसमें डीप मीनिंग छुपी होती है और पढ़ने में भले ही ये बेतुका लगे पर इसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपी होती है। तो पैसे बचाने हैं इसे खर्च करके। अब इस बेतुकी मीनिंग का अगर हम डीप सेंस निकालें तो इससे पता चलता है कि हमें होगी, मतलब कि पैसे खर्च करने हैं इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ मिक्स एग्जाम्पल की मदद से हम इन तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। पेशेंस इज़ बिटर बट इट हैज़ ए स्वीट फ्रूट। सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। पेशेंस धैर्य जो होता है वो कड़वा होता है, पर उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दो सेंटेंस को कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। अपोजिट वर्ड्स भी इसमें दूर दूर हैं और इसमें सब्जेक्ट भी अलग अलग है। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों में अपोजिट वर्ड है और दोनों अलग अपोजिट वर्ड के सेंटेंस को अपोजिट सेंटेंस को कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। तो ये रूल किसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है? एंटीथेसिस के हिसाब से ये रूल सही बैठता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ एंटीथेसिस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द चैनल वॉज रिपीटिंग द ओल्ड न्यू अगेन एंड अगेन। तो इसमें ओल्ड न्यू दोनों ही पास पास आए हुए हैं, बिना किसी गैप के, बिना कंजंक्शन के, और जो सब्जेक्ट है वो भी एक ही है, सेंटेंस भी एक है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? ऑक्सीमोरॉन का। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये अंत की शुरुआत है। पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, अपोजिट मीनिंग है कि अंत की भी कोई शुरुआत होती है। तो ये हमें जो वाइब दे रहा है ये पैराडॉक्स की वाइब दे रहा है, क्योंकि जो डीप मीनिंग जो निकल के आ रही है इसमें पता चल रहा है कि अंत होना शुरू हो चुका है, मतलब जो अंत जो आरंभ होने वाला है, अंत का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है। तो ये हुआ पैराडॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज ए लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट। यहाँ पे लव हेट की रिलेशनशिप को बताया गया है। जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनमें नफ़रत और प्यार वाला रिश्ता होता है। तो लव हेट जो है दो अपोजिट वर्ड हैं, ये दोनों पास पास है, बिना किसी गैप के, बिना कंजंक्शन के, और सेंटेंस भी एक है। तो इसका ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? ऑक्सीमोरॉन का ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गिव एवरीवन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। तो इसमें अपोजिट वर्ड हैं, कंजंक्शन के साथ है, और इसमें ये कहा गया है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। मतलब गिव एवरीवन द ईयर, मतलब अपने कान हर किसी को दो, उनकी बातें सुनो हर किसी की, पर उनकी जो वॉइस है वो अडप्ट सिर्फ कुछ की करो, मतलब कुछ ही को तुम आवाज़ दो, कुछ ही के तुम हेल्प सीख करो, हेल्प मांगो, और उन्हीं की तुम बातें अपने अंदर ऑब्ज़र्व करो। तो ये क्या हुआ? कंजंक्शन है बट, और इसमें सेंटेंस भी दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है। तो ये हुआ एंटीथेसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कावर्ड्स डाइड मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। बुज़दिल जो होते हैं, कायर डरपोक जो होते हैं, वो मौत से पहले कई बार मरते हैं। अब ये अपोजिट सेंटेंस है, अपोजिट वर्ड्स हैं कि मौत से पहले कौन मरता है। तो इसका डीप सेंस ये निकल के आता है कि बुज़दिली से डर डर के जीना भी मौत के समान है। आई होप आपको ये तीनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तीनों ही जो ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स है, तीनों का ही डिफरेंस पता चल गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। जो आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी से ही रिलेटेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।